नमस्कार, मैं आपका मित्र सीपी शर्मा देव। आज 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नई तरह से स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास को। डेफिनेटली आज पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल होगा। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट क्या है, व्हाट इज़ अ सेट। इन डे टू डे लाइफ में हम लोग कलेक्शन की हैबिट हमको होती है। जैसे कलेक्शन ऑफ द बुक्स हम कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हम कलेक्शन कर सकते हैं, करते हैं हम कलेक्शन। हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, काउंटिंग नंबर, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो कलेक्शन होता है 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? कलेक्शन है। और जब भी हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर तो इट इज़ कम्प्लीटली वेल डिफाइंड, यानी कहीं भी डाउट नहीं होगा कि अगर हमने कहा कि नेचुरल नंबर तो यू विल से दैट इज 1 2 3। अगर आपको नहीं पता दैट्स अनदर मैटर, अदरवाइज 1 2 3 4 5। अगर हम वोवल्स के बारे में बात करें, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे जो वोवल्स हैं, सब जानते हैं आप लोग, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 वोवल्स हमारे पास हैं। तो ये एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द वोवल्स। तो मैथमेटिक्स में कलेक्शन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डे टू डे लाइफ में। आप ज्योमेट्री पढ़ें, आप एल्जिब्रा पढ़ें, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ें, और भी कई सारे रिलेशन फंक्शन पढ़ें। इससे वेरी ह्यूज ऑफ द सेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट के बारे में। तो सेट के बारे में जॉर्ज कैंटर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सेट को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। तो सेट के बारे में उन्होंने कहा कि सेट इज व्हाट? सेट इज सिंपली नथिंग मोर देन दिस इज सिंपली द कलेक्शन, दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो वर्ड आता है ना, वेल डिफाइंड का मीनिंग बहुत क्लियर है कि अगर मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो उसका आंसर एक ही होगा। उसमें एलिमेंट अगर 1 इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 को एक्सक्लूड कर दें, नहीं कर सकते। तो वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली डिफाइंड, डाउट नहीं है यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ जितने भी आपके पास नंबर सिस्टम हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें, इवन टॉकिंग अबाउट द इवन नंबर्स बात करें, इवन टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर, ऑल दीज आर द कलेक्शन एंड दीज आर द वेल डिफाइंड। अगर मैं कहता हूँ कि ऑड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स को हम कहेंगे तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज 3, दैट इज 5, दैट इज 7 एंड सो ऑन। तो व्हाट इज दिस? कभी होगा कि 1 के बाद 2 आ जाए अगर ऑड कह रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो यू आर राइटिंग इट रॉन्गली। ओके, तो व्हाट इज ऑड नंबर्स? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द कलेक्शन ऑफ द ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो जॉर्ज कैंटर ने कहा कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी जो चीज़ का कलेक्शन कर रहे हैं, नंबर्स हैं का कलेक्शन कर रहे हैं, नंबर आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। आप बुक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, बुक्स आपके ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। आप आर्टिकल्स का कलेक्शन कर रहे हैं, आर्टिकल्स आपके ऑब्जेक्ट के। तो व्हाट इज द सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। ओके, फिर उन्होंने कहा कि भाई सेट तो आ गया, कलेक्शन तो आ गया, अब इस कलेक्शन को लिखने के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द सेट। तो सेट में जो वर्ड आया ना, कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन, एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट, क्योंकि कहीं पर बेस्ट, जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल मिलना, कलेक्शन ऑफ बेस्ट पोइट्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स लिख लेते हैं, बेस्ट बुक्स ऑफ मैथ्स इन इंडिया, या कहीं भी। तो देखिए जहाँ जब बेस्ट वर्ड आ गया ना, तो बेस्ट के लिए मेरे ओपिनियन में बेस्ट कोई और हो सकता है, किसी दूसरे के ओपिनियन में कोई बेस्ट दूसरा हो सकता है। तो जहाँ पर भी बेस्ट और बेटर, कंपेरेटिवली और सुपरलेटिव डिग्री का यूज जहाँ आएगा, दैट कलेक्शन वुड नॉट बी द वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ गार्डन में जाइए, आजकल थोड़ा सा परेशानी है, तो सुंदर सुंदर फूलों में से सबसे बेस्ट 5 फ्लावर्स आप पिकअप करके लाइए। तो हो सकता है मिस्टर राहुल पिकअप करें, इन 5 फ्लावर्स को अलग अलग करें, रोज लें, लिली लें, कुछ और लें,
और दूसरे का कलेक्शन और हो सकता है, बिकॉज मैंने कहा बेस्ट, तो दे हैव द डिफरेंट थिंकिंग। तो वहाँ पर जो बेस्ट है, जहाँ पर भी बेस्ट आएगा, जहाँ पर भी बेटर आएगा, दैट इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसीलिए वर्ड डाला गया कलेक्शन। कलेक्शन तो डेफिनेटली है ये, लेकिन वेल डिफाइंड होने के लिए ज़रूरी क्या है, वो क्लियरली डिफाइंड हो। इट शुड बी द सेम आंसर फॉर ऑल। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कलेक्शन, तो उन्होंने कहा कि वे ऑफ राइटिंग, तो एक होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म टू राइट द सेट, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा नाम इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, क्योंकि लिखने का तरीका भी तो चाहिए। हाउ शुड बी राइट द सेट? तो सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, दैट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, एंड पुट विद इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस में हम पुट करेंगे, यानी कर्ली ब्रेसेस में पुट करेंगे, और दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमाज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन को मैं कहूँ, एन इज द नेचुरल नंबर, तो इट इज द सेट, यू नो दिस इज द सेट, सो आई विल राइट एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 dot dot dot, put the 3 dots because it is going up to and infinitely many times. So this is what? This is the collection of the natural number. So this is a set. Collection of natural number is set. Collection of whole numbers. If you are saying this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, 4 and so on. तो कैसे कर रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में क्या करना है बच्चों को? रोस्टर फॉर्म में बहुत क्लियर है, वी विल पुट द एलिमेंट्स इनटू द ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ये आपके दिख रहे हैं, एंड बी सेपरेटेड द एलिमेंट्स और द ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय द कॉमाज। ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 1 इज बिलोंग element of n, 2 is element of n, 4 is element of n, here 0 is element of w. w I mean to say here that whole numbers. Okay, अब देखिए एक वर्ड आता है बच्चों, this is, c को आप काट दीजिए ऐसे, like this, इसको हम कहते हैं बच्चों belongs to, belongs to, इसका मीनिंग है belongs to का मीनिंग क्या है? अब देखिए सिंपल, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, सपोज यू आर स्टडिंग इन द स्कूल ए, तो यू बिलोंग्स टू स्कूल ए। सपोज आप शर्मा हैं तो आप यू बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली। सपोज आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो यू बिलोंग्स टू आगरा। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, यू बिलोंग्स टू आगरा, दैट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, दैट्स ओके। तो यहाँ पर जो 1 है ये बिलोंग्स टू एन करता है फर्स्ट सेट में। इसके बारे में हम बात करें, 1 बिलोंग्स टू एन, 1 बिलोंग्स टू एन, 3 belongs to n, 4 also belongs to n. ओके, यहाँ पर हम बात करें क्या 0 belongs to w? Yes, 0 belongs to w. 1 belongs to w? Yes, 1 belongs to w. तो ये belongs to means you are the member of that. That means every element or every object या every member of the set belong to the set. That's okay. belongs to का means समझ में आ गया। अगर हम इसी बारे में थोड़ी सी बात करें कि हम कहें कि क्या 0 बिलोंग करता है n को? 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, दिस n फैमिली, तो वी विल से नो, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये आपका सेट को लिखने का एक तरीका, मैंने पहला फॉर्म बताया है अभी कि व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द टेबुलर फॉर्म, दिस इज द सिनोनिम्स नेम्स। ओके, तो सेट के बारे में क्लियर हो गया। तो सेट के साथ साथ अब हम बात करेंगे, एक आती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, चलिए एक साथ रफ करेंगे। एक आती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल हैं, आपके भी घर में कई बार डिफरेंट नेम्स होते हैं ना, घर में आपको किसी नाम से बुलाते हैं, आपका स्कूल में दूसरा नाम है, तो ये सिनोनिम्स हैं। वी हैव द डिफरेंट स्टाइल टू रिप्रेजेंट द सेट। ओके, तो इन दिस सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, इन दिस कंडीशन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट मस्ट फॉलो और possess या ओबे द कॉमन प्रॉपर्टी, कोई भी कॉमन, द एटलीस्ट वन कॉमन प्रॉपर्टी, कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करेंगे देन वी विल एबल टू राइट दिस
into the set builder form, otherwise no. For example, A is the set of the numbers like this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10 and dot dot dot. What we are looking here, my dear friend? We are looking these all are the even number without any break. 2, then 4, then 6 and so every element of this set is following, obeying or possess a common property that they are the even numbers. तो लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल लेटर से लिखेंगे नो चेंज, इक्वल टू लगाएंगे नो चेंज, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे नो चेंज. इन सारे एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहेंगे एक्स. एक्स यानी एनी वेरिएबल. अब इस एक्स के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली एक्स. क्या है एक्स? एक्स इज एन इवन नंबर. खत्म. और इवन नंबर्स आपने, क्योंकि इवन नंबर सारे हैं, इसमें 10 के बाद 12 भी होगा, 1 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, 10 मिलियन भी होगा, सब कुछ होंगे क्योंकि हमने इनफाइनाइटली गया है. तो ये दिस इज एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर. दूसरा और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 था ये. एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल एग्जाम्पली ग्रेटिया फुल फॉर्म होती है फॉर एग्जाम्पल की एग्जाम्पली ग्रेटिया, और उसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमें कहते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 नेचुरल नंबर को मैं ले लेता हूँ 1 2 3, चलो ऐसे लेते हैं 1 दैट इज 4 दैट इज 9 दैट इज 16 दैट इज 25 दैट इज 36. दिस इज द सेट. सेट में दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है. वी आर ट्राइंग टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. वी कैन राइट ओनली व्हेन दिस विल फॉलो द कॉमन प्रॉपर्टी, and we are looking the common property that this is the 1 square, this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square, 5 square and 6 square. So these are the square of the first 6 numbers. So n is equal to, suppose n is equal to, suppose I am writing this is x. x, तो x is the collection. सब के बारे में बताना पड़ेगा कि what is exactly x. okay? तो x के बारे में हम x is equal to हम कहेंगे n स्क्वेयर, स्क्वेयर्स ऑफ द नंबर्स है. अब n के बारे में क्या है? n है यहाँ पर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर कौन सा है? यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वेयर, यहाँ 3 स्क्वेयर, यहाँ पर 6. तो इस n के बारे में बताना पड़ेगा. दिस इज द फैमिली, सबसे बड़ा है ये फैमिली n, और ये स्मॉल n क्या है? उसके छोटे छोटे मेंबर है. 1 20 को बिलोंग करेगा, 2 20 को बिलोंग करेगा. इज दैट ओके? तो इसके बारे में क्या बताना पड़ेगा कि n इज लेस देन इक्वल टू 6. तो ऐसे लिख सकते हैं हमेशा. कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि कैपिटल N इज इक्वल टू, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ए सेट ले लेता हूँ, बी सेट ले लेता हूँ. बी, दिस इज बी, दिस इज बी. यहाँ थोड़ा n भी यूज हो रहा है ना इसलिए. तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वेयर, n बिलोंग्स टू n. कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं सर n इज लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. आप इसको ना लिखें चल जाएगा, लिख दिया. वैसे बेटर लिखना चाहिए. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. तो वी हैव द 2 स्टाइल टू राइट द सेट. वन इज द रोस्टर फॉर्म, अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी को, हमारे जो एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट एवरी, अगर एक भी फॉलो नहीं कर रहा है तो वी विल अनेबल टू राइट दिस. ओके? तो इस तरह के हमने सेट के बारे में अभी पढ़ा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ. तो सेट क्लियर हुआ आपको? सेट में स्पेशली कोई ना कोई एक, सेट इज सिंपली द कलेक्शन है. एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको साथ में, थोड़ा रफ कर देता हूँ, कोई नहीं, आराम से बात करेंगे. देखिए एक वर्ड है आपके पास स्कूल, SCHOOL, स्कूल. आपसे कहा जाए कि राइट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ दिस वर्ड. तो हम इसके, अगर हम सेट लिखना चाहते हैं तो वी विल यूज द कैपिटल लेटर. क्लियर? वी विल यूज द कर्ली ब्रेसेस. इज दैट क्लियर? वी विल राइट द एलिमेंट. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो है S, दूसरा है C, नेक्स्ट है H, नेक्स्ट है O, नेक्स्ट भी O है. तो हम वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स वाइल राइटिंग द सेट. एलिमेंट कितने भी बार आ रहा है कोई भी लेटर, तो वी विल राइट ओनली वंस.
O and L, तो दिस इज द सेट। एक चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, वी विल नॉट राइट O लाइक दिस, नो। एक चीज़ ये, दूसरा एक चीज़ ये भी आप देखें बच्चों कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिंपली वी शुड राइट इन द ऑर्डर, क्योंकि एक ऑर्डर से हम सिस्टम से हम काम करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा लगता है, ओके। लेकिन हम उल्टा सीधा भी अगर हम करेंगे, हाँ जी, तो ये जो है ऑल एलिमेंट्स इसके जो आएंगे, ये इसके एलिमेंट जो बनेंगे आपके बनेंगे, ये एलिमेंट्स आपके C S H O L, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर को भी चेंज कर दें, अगर हम इसके ऑर्डर को C लिख दें पहले, देन S लिख दें, देन H लिख दें या O लिख दें, तो एलिमेंट्स ये सेम हैं, तो दीज आर द सेम सेट, डिफरेंट नहीं माना जाएगा, बट वी शुड ट्राई टू राइट इन द ऑर्डर, ओके। तो ये सेट के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ थी, डेफिनेशन थी ये। अब हम कुछ बातें चलते हैं आगे, ठीक है। हमारी ये फॉर्म्स हो गई। अब देखिए कुछ सेट के टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात कर लेते हैं आज। अब कोई किसी का जन्म हुआ है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। आप भी सभी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, एवरीबॉडी दैट यू आर वॉचिंग, और जो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी, सभी व्यक्ति कोई न कोई स्पेशलिटी है, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, इधर वो स्कूल में भी हैं, वो घर में भी हैं और सोसाइटी में भी हैं, और दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड हेल्थी हो और आपका सोशल होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मैथमेटिक्स भी आप पढ़ें और सोशल भी हो। सोशल मतलब यू शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर्स इफ़ यू आर एबल, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट आपको सिंपैथी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए टूवर्ड द एल्डर्स, टूवर्ड द पुअर्स, टूवर्ड द फ्रेंड्स, टूवर्ड द, ओके, एंड यू शुड ऑल्सो हैव द रेस्पेक्ट। तो ऐसे टाइप्स, मैंने कहा नेचर के बारे में बताया, आपकी हर व्यक्ति की एक नेचर होती है और नेचर ज़रूरी है एक पोलाइट हो। तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कहेंगे, कुछ टाइप्स हैं इसकी अलग अलग। जब सेट आ गया, जब उसका जन्म हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। एक होता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब सेट हैविंग a set having finite element, finite number of elements, finite number of elements, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की काउंटिंग फाइनाइट हो। एग्जाम्पल चाहिए, चलिए ले लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 फाइनाइट, और इनकी काउंटिंग को भी आगे देखेंगे तो नंबर ऑफ ए लिखते हैं हम, that is equal to 5. Counting 1 2 3 4 5, counting we are writing, we are not writing the end one, we are writing the counting. तो फाइनाइट सेट में फाइनाइट एलिमेंट हो। क्लियर हो गया? आइए इनफाइनाइट सेट के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। फर्स्ट वाला, सेकंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बताओ, इनफाइनाइट सेट में क्या होने वाला है? एलिमेंट है इनफाइनाइट एलिमेंट, अ सेट है इनफाइनाइट एलिमेंट। जितने भी आपके नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सब के सब अगर आप इन ऑल बात करें तो दैट आर द इनफाइनाइट सेट्स। तो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको फिर डॉट 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 लगाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में वी कांट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, दे आर इनफाइनाइटली मैनी इन द काउंटिंग, ओके। तो इनफाइनाइट सेट भी होंगे, फाइनाइट सेट भी होंगे, ठीक है सर। उसके बाद में हम आते हैं, एक सेट आता है एम्पटी सेट। एम्पटी का वर्ड बहुत क्लियर है। एम्पटी का दूसरा नाम है, एम्पटी को हम वॉइड सेट कहते हैं, BOID, वॉइड। नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। तो ये तीन नाम है इसके, एम्पटी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। सिनोनियम तो जानना जरूरी। मैंने कहा ना, घर में आपके 2-2 3-3 नाम होते हैं। चाचा जी किसी नाम से पुकारते हैं, पिताजी किसी नाम से पुकारते हैं, माँ का नाम अलग होता है और स्कूल में अलग होता है, नो प्रॉब्लम। तो दीज आर द सिनोनिम्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। तो एम्पटी सेट का मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। सिंपल डेफिनेशन, छोटी डेफिनेशन, अ सेट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट।
बट हमारे पास जो कलेक्शन वी नीड एम्पटी, वी डोंट नीड, रूम में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, नथिंग, नो मैन इज प्रेजेंट इन द क्लास, सो दिस इज द एम्पटी क्लास. ओके, तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, फिर आप कहेंगे सर क्या होगा फिर ये, ऐसे लिख देंगे, कोई ब्रैसेस है, कमरा है, खाली है, कोई नहीं है, तो इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर फाई, PHI, फाई, ये ग्रीक लेटर है. वी रिप्रेजेंट फाई टू रिप्रेजेंट द नल सेट. यहाँ तक सिंपल मैंने एग्जांपल दिया कि कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन अब कभी कभी हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट होता भी, ऐसा होता भी है क्या. एग्जाम्पल देखिए जरा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया सिंपल. एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखें कि एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4. राइट द सेट फॉर दिस नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर दिखाई देता है आपको? 3 के बाद 4 ही नेचुरल है, 4 से पहले 3 नेचुरल है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है. तो इस सेट को अगर मैं बी नेम देता हूँ तो इस सेट का कलेक्शन होगा नथिंग. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा कि सी एक सेट दे दें कि x इज लेस देन 6 ग्रेटर देन 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर जो सी कलेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू एम्पटी सेट. तो एम्पटी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 से. ये बहुत क्लियर हो गया. तो 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे दिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3. और भी एग्जाम्पल डेली लाइफ में आ सकते हैं कि एक स्कूल है, केवल बॉयज स्कूल है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस, दैट्स नल सेट. ओके, तो एम्प्टी सेट, बॉयड सेट, नल सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाई द ग्रीक लेटर फाई, PHI फाई, और 0 बना करके काट दो भाई. ओके डन. चलिए ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा रफ करूंगा क्योंकि नीचे थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी. आगे चलते हैं, कंप्लीट करेंगे. थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट प्रॉपर चीज़ें आपको मिलनी चाहिए. इंट्रोडक्टरी देखिए, मैथमेटिक्स आप जब कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैंट सॉल्व द क्वेश्चंस, यू कैंट अंडरस्टैंड इट. तो कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए. कॉन्सेप्ट मस्ट बी स्ट्रांग. ओके, कॉन्सेप्ट मस्ट बी स्ट्रांग. चल इसे मैं रफ कर देता हूँ और फटाफट आगे चलते हैं. आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की. नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट आता है इक्वल सेट्स. इक्वल सेट में इक्वलिटी तो 2 में होगी. 2 सेट्स आर इक्वल इफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट आर सेम एज इट इज. 2 sets having same elements. मैंने एक बात पहले बताई बच्चों आपको, ऑर्डर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से फ़र्क ही नहीं पड़ता है. बहुत की बात तो छोड़ी निकाल दो. तो अगर ए में कह दूं कि दिस इज कलेक्शन ऑफ AEIOU, वोवल्स का कलेक्शन है AEIOU. एक बच्चे ने ऐसे लिखा, बी ने लिखा ऐसे कि EAIUO. ठीक है, तो ये इसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं, इसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम हैं, ऑर्डर चेंज है. तो हम कहेंगे कि सेट A एंड B आर इक्वल. तो 2 सेट्स आर इक्वल देन देयर एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. कुछ लोग कैसे, किसी ने कहा सर A इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरे ने कहा कि B इज इक्वल टू 1 1 2 3. आर दे इक्वल? पहली बात तो ये लिखने का तरीका थोड़ा प्रॉपर नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स इन द सेट. और किसी ने अगर लिख भी दिया है तो आप देखिए 1 2 3 यहाँ पर है, ये भी 1 2 3 है, वी विल नॉट रिपीट. तो A इज इक्वल टू B यहाँ पर भी है. So 2 sets are said to be equal if they have the same element and the same number of elements also. If they are same तो definitely ठीक है, ये आपके होंगे ही होंगे. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस को भी देखेंगे. एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल चलो निकल गए अब तो. ठीक है,
एक आता है सबसेट। जो मैं इतना काम जो करा रहा हूँ, ये जो वर्क है क्लास 11th के लिए, अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप देखें तो 1.1 आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। 1.2 भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएगी, जो मैं बातें बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सॉल्व आपको ही करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं यहाँ प्लस माइनस और कलेक्शन करके दिखाऊँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगेगा क्वेश्चन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओके, अदरवाइज आप भी पूछ सकते हैं, आप चैनल पर जाकर के जहाँ सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी, वहाँ पर कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई। ओके, सबसेट का मतलब क्या? सेट का छोटा भाई सबसेट। ये तो होता है ना स्कूल से होते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से ठीक छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, लेकिन तो छोटा मतलब सीधा सीधा है। तो सबसेट का मतलब क्या है? लेट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3, ओके 1 2 3, और B एक सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। व्हाट वी आर लुकिंग? वी आर लुकिंग, क्या लुक कर रहे हैं भाई सब देखें जरा। लुकिंग क्या? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में है 1 2 3। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, सेट बी में प्रेजेंट हैं सभी। दिख रहा है आपको? जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब प्रेजेंट हैं। इसका मतलब यह एलिमेंट 1 ए को भी बिलोंग करता है, बी को भी करता है, 2 इसको भी करता है, इसको भी करता है, 3 इसको भी करता है। इसका मतलब एक छोटा सेट है देन से बी से। इन दिस केस we state that A is subset, सेट का छोटा भाई है, सबसेट ऑफ सेट B, एंड सिंबॉलिकली we write A is सबसेट ऑफ B, और सिंबॉलिकली लिखते हैं हम A is सबसेट ऑफ B। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इज सबसेट ऑफ, यानी कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। कंपैरिजन तो होना है ना, सेट सबसेट, एक छोटा एक बड़ा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, if all element of any set are present in another set then we say this is the subset of this set। ओके, तो सबसेट मतलब छोटा। तो एक सेट हमने देखा था सबसे पहले फाई, एक फाई यानी एम्प्टी सेट हमने देखा। तो एम्प्टी सेट में हमने क्या चूज किया कि एम्प्टी सेट तो सबसे छोटा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 1 रुपया भी उसके पास भी नहीं, एक एलिमेंट भी उसके पास नहीं है। तो एम्प्टी सेट यानी फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, सबसे छोटा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उससे ही बड़े ही हैं सब। इसके बाद एक एलिमेंट होगा, किसी के बाद 2 होंगे, किसी के बाद 4 होंगे, किसी के बाद 1000 होंगे, किसी के बाद अनगिनत होंगे। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज जो सी जैसा लगता है, सी को हम ऐसे बना देते हैं, और इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, इस सबसेट ऑफ स्टैंड फॉर इस सबसेट ऑफ। हम चेक करें क्या बी सबसेट ऑफ ए है, यहाँ पर हम चेक करें तो हम व्हाट वी आर लुकिंग हियर, व्हाट आर वी लुकिंग, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। आई थिंक यू विल से नो सर, 4 इज प्रेजेंट इन बी बट 4 इज नॉट प्रेजेंट इन ए। इज दैट ओके? So what we say, all elements of V are not in set A। क्या मतलब हुआ कि 4 belongs to B but 4 does not belongs to A। तो B छोटा नहीं है, B सबसेट नहीं है A का, तो B is not subset of A। तो we will cut like a line। तो सेट और उसका दूसरा साथी सबसेट। ओके, तो नोट में मैं यहाँ डाल देता हूँ नोट। चलिए, नोट से पहले और देखेंगे, एक सेट ए है, दूसरा एग्जांपल देखें, उसके बाद में नोट डालेंगे। ए इज एनी सेट लाइक द 1 2 3, और बी एक दूसरा सेट है 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए और बी हैं वो इक्वल हैं। आर यू लुकिंग? मैंने इक्वल सेट के बारे में भी डिस्कशन किया था,
they are the equal set because they have the same element 1 2 3 1 2 3. Okay, equal set, and given I have given the different name to clarify this situation, subset definition. Okay, तो A and B हम क्या देख रहे हैं कि all elements of A are present in B, all elements of set A are also in set B, हैं या नहीं बताओ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A सबसेट है B का, एंड सेकंड कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर ऑल्सो इन द सेट A। तो हम कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट भी 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, तो B के सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये 1 2 3। तो हमने देखा कि A सबसेट है B का, इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। सेकेंडली वी आर लुकिंग द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B आर ऑल्सो प्रेजेंट इन A। तो इस कंडीशन में अगर A सबसेट ऑफ B है एंड B सबसेट ऑफ A है, रिजल्ट का मतलब हुआ कि A इज इक्वल टू B, यानी दोनों सेट इक्वल हैं। पहली बात हमने देखा कि दोनों सेट, ये 1 2 3 का नाम भले ही हमने B दिया लेकिन है तो एग्जैक्टली ये A ही ना, तो इसका मतलब A और B, तो A इज ए सबसेट ऑफ B लिखा है तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर भी A आ जाएगा। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाइनली हम कह सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ये बात समझ में आ रही है, यानी A इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A। और एक चीज़ और छोटी सी बात, क्योंकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा कि फाई इज द स्मॉलेस्ट सेट, उसमें बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तो फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सबसेट ऑफ all sets, that is phi is subset of A, phi is subset of B, etc. Is that okay? तो set and subset, इनकी डेफिनेशंस को हमने इंट्रोडक्शन दिया है आज आपके लिए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ विद एग्जांपल्स के साथ कोशिश की है कि आपकी समझ में आए। तो ये वाली चीज़ आपकी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 पर भी ऑलमोस्ट आप पहुंचेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता के आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना तो आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन में यहाँ डाल देता हूँ। एक आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, अब देखिए यूनिवर्सल सेट में थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या है, अब देखिए यूनिवर्स वर्ड आप अपने डेफिनेशन, यूनिवर्सल सबसे बड़ा, उस सब हम उसके पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, हमारा अर्थ भी होगा या मून भी होगा या सन, जो भी है हमारे पास है, सैटर्न भी है, सब ये उसके यूनिवर्स के पार्ट है। तो यूनिवर्स का मतलब सबसे बड़ा सेट। तो एक क्वेश्चन में एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा है, मतलब कहना चाहिए बेसिक सेट जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट का है, और ये सबके लिए अलग अलग होगा इस सेट को। और ये यूनिवर्सल सेट का पहला लेटर U है, तो U से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द बेसिक सेट, इट इज बेसिक सेट, यानी ये आप ये मान के चलिए आपकी फैमिली में सबसे बड़े आपके अगर पिताजी हैं तो या दादाजी हैं तो वो यूनिवर्सल हैं, बाकी आप सब उनसे छोटे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अगर हमने कहा U इक्वल टू, अगर मैंने लिखा कि 1 2 3 अप टू 10, आई एम यूजिंग द नेचुरल नंबर अप टू 10, तो इसके बाद भी जो भी आप लेंगे, जो भी सबसेट्स लेंगे, जैसे A आपने लिखा इसमें से 1 2 5, B आपने लिखा दिस इज 2 5 7, कुछ भी लिखें, C आपने लिखा दिस इज 3 6 9 अंडर दिस वन, तो आप कहेंगे ये इन सब का बाप है, ये सबसे बड़ा है, इन सब का यूनिवर्सल सेट है, और ये सभी क्या है यूनिवर्सल सेट के सबसेट।
तो यूनिवर्सल सेट 1 और 2, 1 2 3 भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें कम से कम 1,00,000 एलिमेंट हो, 1000 एलिमेंट हो। नो 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 माय डियर। उसका मतलब है कि सबसे बड़ा, द बेसिक सेट इन दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और दिस इज द, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग यूनिवर्सल सेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे के दिखाया। दीज आर द सबसेट एंड दिस इज द बिगेस्ट और द सुपर सेट। सबसे बड़ा है सुपर, बाकी सब उसके छोटे भाई, सबसेट छोटे छोटे भाई। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्टरी आज का वीडियो था ये, सेट की डेफिनेशन के बारे में और छोटी छोटी बातों के बारे में। इससे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। मैथमेटिक्स चाहिए बढ़िया, कॉन्सेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आप जानते क्या होने वाला। ओके, तो कीप स्माइलिंग, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर में रहिए और अपना काम करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।